एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मनीष कश्यप और मनोज तिवारी में खटपट होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव लड़ने के बाद मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को अपने पार्टी में बीजेपी में मिला लिया। इसके बाद हुआ क्या है कि मनीष कश्यप को मनोज तिवारी ने घर आकर समझाया, इसलिए कि मनोज तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं और मनीष कश्यप जो है वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो दोनों लोगों ने मिल बैठकर जो है आपसी मामले को शांत करा लिया, आपसी मामले को पटाक्षेप करा लिया। इसके बाद मनीष कश्यप जो है बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी की ये हमेशा से उनकी फितरत में रहती है कि किसी को बुलाकर उसे धोखा दे देना, जिस तरह से पवन सिंह के साथ किया गया था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को भी धोखा देने के लिए तैयार है। तो ये सब चलते रहता है राजनीति में। लेकिन मनीष कश्यप जब एमएलसी का टिकट मांगने लगे, मनीष कश्यप जब जो है राज्यसभा का टिकट मांगने लगे, तो अब मनोज तिवारी को कौन सुनता है वहाँ पर? अमित शाह और मोदी की सिर्फ चलती है, तो किसी और की चलती नहीं है। तो फिर मनोज तिवारी की उतनी औकात नहीं है, मनोज तिवारी की उतनी वैल्यू नहीं है कि वो मनीष कश्यप के लिए जो है अमित शाह और मोदी से कहें। लेकिन इसी बीच जो है अब तो खटपट होना लाजमी था। अब मनीष कश्यप जो है मनोज तिवारी से बताया कि आप हमको राज्यसभा भेजिए, आपने बोला था, या फिर एमएलसी बनाइए। लेकिन मनीष कश्यप के हाथ जो है लड्डू लगी और तो इसमें झगड़ा होना जरूरी है। अब इसी बीच क्या होता है कि मनीष कश्यप अब मनोज तिवारी के खिलाफ बोलना चालू कर देते हैं और मनोज तिवारी अब तो दिल्ली चले गए, मनोज तिवारी तो बिहार आने वाले नहीं हैं और मनीष कश्यप जो है फेर में पड़ गए। पत्रकारिता भी गई, राजनीतिक भी गई। अगर आप चुनाव निर्दलीय भी लड़ जाते तो आपको जो भी वोट आता वो अपने बदौलत आता, लेकिन आप दूसरे का दामन थाम लिए, दूसरे की गोद में जाकर बैठ गए। आपको बहुत सारी गालियां भी सुनने को मिली। आप अच्छी खासी पत्रकारिता कर रहे थे और उस पत्रकारिता को छोड़कर आप जब चुनाव लड़ा तो फिर स्वाभिमान से आपने समझौता क्यों किया? पवन सिंह भी चुनाव लड़े, इसके बाद गुंजन सिंह भी चुनाव लड़े। इन लोगों ने साबित कर दिया कि तो उसकी कितनी औकात है। पवन सिंह ने 2,75,000 वोट लाकर साबित कर दिया कि सच में पावर स्टार हैं। गुंजन सिंह को जो भी वोट आया उनके बदौलत आया, चाहे वो 50,000 के करीब हो या 60,000 के करीब हो। अगर मनीष कश्यप खुद चुनाव लड़ते तो उनको अगर 60,000, 1,00,000 भी वोट आता तो उनकी हैसियत जो है बिहार सरकार देखती, उनकी हैसियत जो है कोई पार्टी देखती और उन्हें फिर टिकट देती। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बीजेपी का दामन थाम लिया तो समझिए कि बड़े बड़े नेता जो हैं छोटे छोटे नेताओं की राजनीतिक कैरियर खत्म करने की फिराक में रहते हैं। इसका मतलब है कि बड़ी मछली जो है छोटे मछलियों को खाने का काम करती है और वही काम मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को खाने का काम कर दिया। मनोज तिवारी तो बड़े मछली हैं, मनीष कश्यप छोटे मछली थे, इसलिए कि जानते थे कि बीजेपी को डिस्टर्ब करेंगे और वहाँ से बीजेपी हारेगी। पवन सिंह की बदौलत 5 सीट बीजेपी हार जाती है। फिर भी पवन सिंह ने औकात दिखा दिया बीजेपी को। अब मनीष कश्यप तो बैठ गए तो आपकी स्थिति राजनीतिक कैरियर बैठ गई। और इसी को लेकर मनोज तिवारी और मनीष कश्यप पे जो झंझट चलने लगा और आगे देखिए क्या होता है। अब इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि मनीष कश्यप ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पत्रकारिता भी गया, राजनीतिक करियर भी खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।